12 जून 2025 एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर AI 171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से उड़ान भरने के लिए तैयार थी। इस फ्लाइट में 242 पैसेंजर सवार थे, जिनमें से 169 इंडियन सिटीजन, 61 फॉरेन कंट्रीज के और 12 क्रू मेंबर्स थे। और इस फ्लाइट को उड़ाने जा रहे थे बहुत ही काबिल पायलट सुमित सबरवाल और उनके को पायलट क्लाइव कुंदर। 1:38 पर यह फ्लाइट रनवे पर दौड़ना शुरू कर देती है और कुछ ही समय बाद यह टेक ऑफ कर जाती है। जैसे ही ये टेक ऑफ करती है तो फ्लाइट के अंदर मौजूद सभी लोग खुश थे, क्योंकि कुछ लोग भारत से अपने परिवार वालों से मिल करके जा रहे थे, तो वही कुछ लोग इंग्लैंड से वापस आए थे भारत में अपने दोस्तों रिलेटिव्स की शादी को अटेंड करने के लिए। और वहीं इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत से परमानेंट जा रहे थे ब्रिटेन में सेटल होने के लिए। और इन सभी लोगों की जो इस फ्लाइट में सवार थे, अपनी अपनी कहानियाँ थीं, अपनी अपनी इच्छाएँ थीं और अपने अपने सपने थे, जिनको ये पूरा करने के लिए एक बार फिर से इस फ्लाइट में सवार हुए थे। और इन सभी का सपना ये था कि हम भारत से इंग्लैंड पहुंचेंगे और अपने परिवार के साथ राजी खुशी रहेंगे। और इसी फ्लाइट में सवार थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, जो कि अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। 1:38 पर जैसे ही ये फ्लाइट एयरबॉर्न होती है और कुछ ही देर में यह 625 फीट की ऊंचाई पार लेती है। और सभी लोग खुश थे कि अब हम लोग एयरबॉर्न हो चुके हैं और कुछ 9 घंटे के अंदर 6800 किलोमीटर की दूरी तय करके ये सभी लोग लंदन में लैंड करने वाले थे। लेकिन अभी कुछ ही सेकंड का समय हुआ था कि अचानक फ्लाइट के अंदर एक जोर की आवाज़ होती है। और जैसे ही ये जोर की आवाज़ होती है तो फ्लाइट ऊपर उड़ने के बजाय धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। और इसी बीच में जो पायलट थे सुमित सबरवाल, वो मेडे कॉल यानी कि इमरजेंसी बिल का अलार्म बजाते हैं, जिससे सभी को पता चल जाए, वो सभी एजेंसियां अलर्ट हो जाएं कि एयरक्राफ्ट के साथ कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम आई है। और इसी बीच में एयरक्राफ्ट तेजी के साथ नीचे आता हुआ दिखाई देता है और कुछ सेकंड बाद ये एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर एक रिहायशी इलाके मेधानी नगर में क्रैश हो जाता है। और जहाँ पर यह क्रैश होता है यह एक बिल्डिंग के ऊपर गिरता है और वो बिल्डिंग होती है सिविल हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स की, जो 1:40 के आसपास उस बिल्डिंग में लंच करने के लिए आए हुए थे। यानी कि 1:38 पर यह एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है और 1:40 पर यह क्रैश कर जाता है। जैसे ही ये एयरक्राफ्ट जमीन पर टकराता है, इसके अंदर फ्यूल भरा होने की वजह से बहुत तेजी से जोर का धमाका होता है और जिसकी वजह से चारों ओर आग का गोला बन जाता है और कुछ ही देर बाद पूरा आसमान काले धुएं से भर जाता है। आपको बताते चले कि इस एयरक्राफ्ट में 1,25,000 लीटर टरबाइन फ्यूल भरा हुआ था, जिसको बोलते हैं ATF यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल। और जिसकी वजह से जब ये फ्लाइट जमीन पर आकर के टकराती है तो बहुत तेज धमाका होता है और उसके बाद ये फ्लाइट बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाती है। और शायद इस फ्लाइट में जितने भी लोग बैठे हुए थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस फ्लाइट में टोटल 242 लोग सवार थे और शायद उन सभी लोगों की डेथ हो चुकी थी। जब ये घटना हुई थी तो उस समय दोपहर के 1:40 का समय था। और इसी वजह से जितनी भी लाइफ सेविंग एजेंसी हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, NDRF, SDRF, सभी की टीमें उस साइट पर पहुंच जाती हैं जहां पर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था और तुरंत ही वो लोग बचाव कार्य में जुट जाते हैं। प्लेन क्रैश में जो लोग इंजर्ड हुए थे उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट के जो भी पार्ट्स थे जो कि क्रैश होने के बाद इधर उधर बिखर गए थे, जिनको इकट्ठा करना इसलिए भी ज़रूरी था कि ये पता चल सके कि ये एयरक्राफ्ट किस कारण से क्रैश हुआ था। उन सभी को भी इकट्ठा किया जाना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो इस क्रैश में चमत्कार की वजह से बच गया था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि ऊपर वाला भगवान ही था। और उस व्यक्ति का नाम था विश्वास कुमार रमेश। विश्वास कुमार रमेश एक इकलौते ऐसे बंदे हैं जो आउट ऑफ 240 लोगों में बच करके आ गए हैं इस क्रैश के बाद। क्योंकि जिस तरीके का क्रैश हुआ था उसके बाद यही सोचा जा रहा था कि इस क्रैश के बाद कोई भी जिंदा बच करके वापस नहीं आएगा, लेकिन ये भगवान का ही चमत्कार है जिसके बाद रमेश कुमार विश्वास जिंदा बच करके आ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये क्रैश हुआ तो वो इस क्रैश की साइड से खुद उठ करके बाहर आए और इसके बाद उनको एम्बुलेंस में बैठा करके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनके सीने पे, सर पे और चेहरे पे चोट आई हुई है और उसका इलाज चल रहा है, लेकिन वो बात करने की कंडीशन में है। और उन लोगों ने मीडिया रिपोर्टर्स और जो भी लोग उनसे बात करने आए थे उनसे उन्होंने बात किया
और उस मंजर को बताया कि जिस कंडीशन में एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। विश्वास कुमार रमेश ने मीडिया रिपोर्टर्स को बताया कि जब मेरी आंखें खुली इस क्रैश के बाद तो मेरे चारों तरफ लाश ही लाश पड़ी हुई थी और ऐसे भयानक मंजर को देखने के बाद मैं बिल्कुल डर गया सा, मैं बिल्कुल पागल सा हो गया था कि ये क्या हो रखा है। लेकिन गनीमत थी कि मैं जिंदा था और मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था। मैं तुरंत वहाँ से उठा और तेज़ी से भागने लगा। इसी बीच में एक व्यक्ति ने मुझको पकड़ा और एम्बुलेंस में डाल दिया और जिसके बाद मैं हॉस्पिटल में आ गया और जहाँ पर मेरा इलाज चल रहा है। रमेश कुमार विश्वास ने बताया कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं, यानी कि वो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं और कुछ दिन पहले वो भारत आए थे अपने परिवार से मिलने के लिए। इसके बाद वो अपने भाई के साथ दीव घूमने गए थे और अब उनका वापस ब्रिटेन जाने का टाइम हो चुका था। वह अपने भाई अजय कुमार रमेश के साथ एक बार फिर से लंदन वापस जा रहे थे। विश्वास कुमार रमेश ने आगे ये बताया कि वो 11A नंबर सीट पर बैठे हुए थे। वहीं जो उनके भाई थे अजय, वो 11E नंबर सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ लिया था, टेक ऑफ लेने के लगभग 30 सेकंड के बाद में एक जोर का धमाके की आवाज़ आई थी और उसके बाद में जो एयरक्राफ्ट था वो ऊपर चढ़ने की बजाय, यानी कि हवा में ऊपर चढ़ने के बजाय धीरे धीरे नीचे आने लगा था और इसके कुछ सेकंड बाद ही वो ज़मीन से टकरा जाता है और भयानक ब्लास्ट हो जाता है। विश्वास कुमार रमेश ने आगे ये कहा कि मैं तो जिंदा बच गया हूँ, लेकिन मेरा भाई भी इस फ्लाइट में बैठा हुआ था। उसकी सीट मेरे से दूर थी, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। प्लीज़ आप लोग उसके बारे में पता कीजिए और मेरी मदद कीजिए। विश्वास कुमार रमेश एक ऐसे इकलौते बंदे हैं जो इस फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे और जिनके पास अभी भी अपना बोर्डिंग पास मौजूद है और उस बोर्डिंग पास में क्लियरली लिखा हुआ है कि उनकी सीट नंबर 11A थी और ये जो सीट नंबर 11A थी वो उनके ज़िंदगी का सबसे लक्की नंबर है, क्योंकि इसी सीट की वजह से आज उनकी जान बच चुकी है। और ये एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे और उन 242 में से यही खबर आ रही है कि लगभग सभी लोगों की डेथ हो चुकी है। केवल एक बंदा और वो है विश्वास कुमार रमेश, जो कि इस हादसे के इकलौते गवाह हैं। आपको बताते चले कि इस फ्लाइट में जितने भी लोग बैठे हुए थे, यानी कि 242 लोग, उनमें से एक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी थे और जिनका भी इस प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी है। वो अपने परिवार से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे और इसका उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया साइट पर शेयर किया था। लेकिन किसी को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह फ्लाइट अपनी उड़ान भरने की, यानी कि टेक ऑफ लेने के केवल 2 मिनट के बाद क्रैश हो जाएगी। अब हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जिन लोगों की इन प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई है उन सभी की बॉडी रिकवर हो जाए और उनके परिवार वालों को उनकी बॉडी दे दी जाए, जिसके बाद उनका लास्ट रिचुअल की जो रस्में हैं उनको पूरा कर दिया जाए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।